गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये आपकी 10th क्लास का टॉपिक है। लेसन 1 से हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये आपका 4th वीडियो है। आई होप आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक के अंदर क्या बताया गया है कि 19th सेंचुरी के अंदर जो लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो पूरे यूरोप के अंदर थी। ये लिबरलिज्म जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। यहाँ पर क्या हो रहा था कि न्यू मिडिल क्लास जो है वो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी कि यहाँ पर जो न्यू मिडिल क्लास एमरेज्ड हुआ था। अभी मैंने इससे पुराने वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे एक नया ग्रुप बना था लिबरल आइडियोलॉजी के अंदर, जो एजुकेटेड लोगों का था, रिच था, इंडस्ट्रियल प्रोफेसर्स ये सब इसमें इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास था ये क्या चाहता था, इंडिविजुअल राइट्स चाहता था और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ के नज़र में सबके लिए सेम इक्वालिटी चाहता था। इसके साथ साथ ये एक ऐसी गवर्नमेंट चाहता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेज्ड। ये क्या चाहते थे, ये जो ऑटोक्रेसी ग्रुप है उसको ख़त्म करना चाहते थे और इनके पास जो जन्म से जो राइट्स हैं उन राइट्स को भी ख़त्म करना चाहते थे। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू बनेगा, फिर उनका पार्लियामेंट बनेगा। 19th सेंचुरी तक आते आते इन लोगों ने लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रिक्ट एंड इनवॉल्विटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि धीरे धीरे क्या कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर रहे थे, धीरे धीरे फोर्स कर रहे थे। इनवॉल्बिलिटी का मतलब होता है अनिवार्य, ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही इनको क्या दिया जाता था, राइट टू वोट प्रोवाइड किया जाता था। क्यों? इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज, क्योंकि यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं था, सबके पास राइट टू वोट नहीं था, तो ये हो ही नहीं सकता था कि सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ हो जाए। यहाँ पर क्या होता है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड वाज गारंटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। से उन लोगों के पास ही राइट टू वोट थे जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, यानी कि प्रॉपर्टी को तो कंपल्सरी बनाना होगा और नेपोलियन ने बनाया भी था। जो इन लोगों के पास विदाउट प्रॉपर्टी थे, मैन एंड वुमेन्स, उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। यहाँ तक कि जो जैकोबिन क्लब के टाइम पीरियड में कुछ हद तक उन्हें क्या मिले थे, राइट टू वोट मिले थे, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए था। फिर नेपोलियन आने के बाद में फिर से उनसे ले लिया जाएगा। वुमेन्स को हस्बैंड की और जो फादर की प्रॉपर्टी समझा जाएगा। पहले हस्बैंड केयर टेकर होंगे, पहले फादर होंगे, फिर हस्बैंड हो जाएंगे। तो यानी कि इक्वलिटी तो है ही नहीं। फिर धीरे धीरे वापस से कुछ चेंजमेंट आएगी, पॉलिटिकल राइट्स मिलने के टाइम पीरियड आएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जो इकोनॉमिकल स्फीयर चेंज होता है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल्स। ये क्या चाहते हैं कि हर प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया जाए और हम अपने गुड्स को आसानी से कहीं पर भी बेच सकें। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी आते आते क्या होता है कि जहाँ पे एक नई मिडिल क्लास एमरेज्ड होती है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मिडिल क्लास कैसे एमरेज्ड होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से। नेपोलियन ने क्या किया था कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए थे, जिसके अकॉर्डिंग जो नेपोलियन ने 39 स्मॉल स्टेट्स का एक कॉन्फरेंस ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी अपने सामान को बेच सकते हैं। पहले क्या था कि सबके लिए अपनी डिफरेंट क्या हुआ करती थी, डिफरेंट वेट और मेज़रमेंट की यूनिट हुआ करती थी, जिससे बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन नेपोलियन ने इनको चेंज कर दिया था। एक ही एरिया में आकर उन्हें एक चीज़ को लिए कम होती जाती थी, जिनसे उनको लॉस होता था, लेकिन बाद में ये कम कर दिया गया था। यहाँ पर एक वर्ड है इले। इले का मतलब होता है
की जो मेज़रमेंट की जो यूनिट है क्लॉथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता था ये वर्ड। ये आपकी यूनिट दी गई है कि अलग अलग जगह पर जो क्लॉथ है उसे अलग अलग यूनिट में मेज़र किया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद में धीरे धीरे 1834 आते आते इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम था जॉवलराइन। जॉवलराइन जो है ये जो है वो क्या है, एक इनिशिएटिव है, एक स्टेप आगे है। किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके थ्रू वो क्या करते हैं कि पुर्शिया जो है उसको और जर्मन के जो स्टेट्स हैं ना, जो अभी बताए थे मैंने कि नेपोलियन ने 39 स्टेट्स को मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन ग्रुप बनाया था। उसी ग्रुप ने मिलकर क्या किया कि एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम क्या था, जॉवलराइन के नाम से होता है। जॉवलराइन ने क्या किया था, जितने भी बैरियर्स हैं उन बैरियर को अबोलाइज्ड कर दिया था एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। इसने क्या किया कि जो डिफरेंट करेंसी यूज़ होती थी ना, 30 होती थी, इसको 30 से रिड्यूस करके ओनली कितना रह गया, 2 रह गया। इनके पूरे जो जर्मन कॉन्फेडरेशन ग्रुप था इसके अंदर अब सिर्फ 2 करेंसी का यूज़ किया जाएगा, पहले 30 करेंसी का यूज़ किया जाता था। फिर धीरे धीरे इंक्रीज नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज़ यूज़फुल फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। फिर धीरे धीरे रेलवेज़ वगैरह का डेवलपमेंट हुआ क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंडस्ट्रीज़ की नीड होती, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे कैरी करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की नीड होती है। वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ रेलवेज़ के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, तो रेलवे हुआ। रेलवे की वजह से इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ। कंट्रीज़ आपस में जब रेलवे नेटवर्क किया जाएगा तो एक नेशन को, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ा भी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो लिबरलिज़म है आपका, इसने कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। वापस से रिपीट करती हूँ, लिबरलिज़म का मतलब होता है फ्रीडम। यहाँ पे पहले क्या किया जाता था, पहले अलग अलग प्रॉपर्टी जो ऑनर्स होते थे उनको राइट टू वोट थे, लेकिन बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आने की वजह से इन्होंने सबको इक्वालिटी देने की कोशिश की, सबके पास वोट प्रोवाइड करने की कोशिश की। बाद में धीरे धीरे जो करेंसीज़ हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग मेज़रमेंट की यूनिट थी, उन मेज़रमेंट की यूनिट को एक किया गया। एक स्पेशल चीज़ इन्होंने की जिसका नाम था जॉवलराइन। जॉवलराइन का मतलब होता है एक कस्टम यूनियन, जिसकी वजह से हम जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें अबोलाइज्ड करेंगे और इन सारे बैरियर्स को रिड्यूस करके हमने करेंसी को 30 to 2 कर दिया था। रेलवे नेटवर्क के डेवलपमेंट की वजह से जो जर्मन है उसमें यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें आने वाला जो क्वेश्चन है वो जॉवलराइन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये यूनियन कस्टम है, ये याद कर लेना। इससे रिलेटेड आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। लिबरलिज्म का क्या, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम। एक सैफ्रेज द राइट टू वोट। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।